RRR राइज रॉर रिवॉल्ट। यह मूवी SS राजामौली यानी कि बाहुबली डायरेक्टर SS राजामौली ने डायरेक्ट की है। तो यह मूवी में हमारे बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन और आलिया भट्ट भी दिखाए गए हैं। मजा आया। और इस फिल्म को DVV धनिया प्रोड्यूस करेंगे और इस फिल्म में आज़ादी के पहले की कहानी दर्शाई गई है। अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो यह फिल्म 550 करोड़ के बहुत बड़े अमाउंट के बेस पर तैयार की गई है। यह कहानी 1920 में जंगल से शुरू होती है और एक अंग्रेज की वाइफ को दलित की लड़की मौली गाना गाते हुए बहुत अच्छी लगती है और वो उसे चंद पैसों में खरीद कर वहां से ले जाती है। और जब वो उस लड़की को वहां से ले जा रही होती है तब उसकी माँ उस लड़की को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो बचा नहीं पाती है क्योंकि वह अंग्रेज के सिपाही उसको लकड़ी से मारकर वहां गिरा देते हैं। उस जनजाति के समूह का एक रखवाला होता है और वह रखवाला अपने समूह को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब यह रखवाला हमें इस फिल्म में जूनियर NTR को दिखाया गया है और इस फिल्म में उनका नाम भीम रखा गया है। अब इस बात की खबर जब अंग्रेजों को लगती है तो वह भीम को रोकने के लिए अपनी सेना में पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है राम, उसे चुनते हैं। ना राम ने कभी भीम को देखा है ना भीम ने कभी राम को, फिर भी एक घटना के दौरान इन दोनों की एक पक्की दोस्ती हो जाती है और समय के साथ इन दोनों की दोस्ती ज़्यादा से ज़्यादा गहरी होती जाती है। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। भीम किसी भी हालत में अपनी कबीले की लड़की मल्ली को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाना चाहता है और राम उतनी ही शिद्दत से भीम को पकड़ना चाहता है। अब राम और भीम एक दूसरे के आमने सामने हैं और उनको पता नहीं है कि वो एक दूसरे के विरोधी हैं। अब यह कहानी यहाँ पर मोड़ लेती है। क्या होगा जब दोनों को एक दूसरे की सच्चाई के बारे में पता चलेगा, यही पहले के इर्द गिर्द घूमती है यह कहानी। अब फिल्म हमें फ्लैशबैक में ले जाती है जहाँ उनके पिता अजय देवगन और सीता यानी कि आलिया भट्ट को हमें दिखाया जाता है। फ्लैशबैक के साथ कहानी के कई राज खुलते हैं और यह राज फिल्म की सेकंड हाफ को बहुत ही रोमांचक बना देते हैं। राम को बहुत ही स्मार्ट दिखाया गया है पर भीम को ढूंढने की कोशिश में यह बात नजर नहीं आती है। भीम जिस बच्ची मल्ली को बचाने के लिए शहर आया था वह बात अब इस कहानी को ब्रेक लगा देती है और अब यह बात को छोड़कर अब कहानी दूसरी बात पर मोड़ लेती है। अब राम अंग्रेजों के लिए क्यों काम कर रहा है वह बात दर्शकों को सताती है। यह सवाल का जवाब देने के लिए बहुत देर लगा दी गई है और जवाब दिया है पर बहुत देर लगाई है। अब ऐसा लग रहा है कि कहानी ठहर रही है तो राजामौली साहब ने इस कहानी को बूस्ट करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए अब एक कहानी में ट्विस्ट रखा है जहां राम को भीम के बारे में पता चल जाता है कि गांव से शहर में जो उस लड़की मल्ली को बचाने के लिए जो आया है वो अभी भीम ही है। अभी एक लड़ाई के दौरान राम भीम को पकड़ लेता है और अंग्रेजों की कैद में रख देता है। इस लड़ाई के दौरान भीम समझ पाता नहीं है कि राम ने उसको बचाया था क्योंकि राम ने उसको पहले पकड़ा था और उसको पकड़कर अंग्रेजों के चंगुल में डाल दिया था। तो अभी भीम राम के बारे में बहुत ही खराब सोचता है और उसको अंग्रेजों के बीच छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने सारे शहर में अनाउंस कर दिया था कि गाँव में से एक लड़के ने आकर उस दलित लड़की मल्ली को छुड़ा लिया है। भीम ने 3-4 दिनों से कुछ खाया होता नहीं है, वो तो खाए बिना रह पाता है लेकिन छोटी लड़की मल्ली वो खाए बिना रह नहीं पाती है और वह खाना मांगने जाती है जो वहां सामने सीता यानी कि आलिया भट्ट को दिखाया जाता है। तो आलिया भट्ट के मुंह से जब भीम को पता चलता है कि राम एकदम बेगुनाह है तो वह एक बार फिर से उसको बचाने के लिए अंग्रेजों के महल तक पहुंच जाता है। जैसे तैसे करते हुए भीम राम को वहां से छुड़ा लेता है और फिर अब शुरू होती है एंडिंग यानी कि इस कहानी का लास्ट पार्ट। मिस्टर SS राजामौली ने इस कहानी को एकदम रोमांचक बनाने के लिए इसका लास्ट फाइट है बहुत अच्छी रखी है। इसके ग्राफिक्स और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही उम्दा है और लास्ट में जब लड़ाई होती है तब राम का असली अवतार में दिखाया जाता है। उनके हाथ में बाण रखते हैं और वो बाण के साथ लड़ाई करते हैं। उसके साथ कहानी यहाँ पर होती है खत्म। भीम राम को लेकर आलिया भट्ट को सौंप देते हैं और कहानी का हैप्पी एंडिंग यहाँ पर होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।